इस देश में आएगा तो कपड़े खोल के जाएगा यहाँ से। ये ऐलान ही है, यहाँ से कपड़े खोल के जाएगा, डोडा काउंसिल से कपड़े खोल के जाएगा, नंगा करके भेज देंगे यहाँ से। तो मैंने बड़े एमएलए देखे, मगर इसके जैसा बदतमीज, इसके जैसा गुंडा कोई नहीं देखा मैंने। वो परसों श्रीनगर जा रहा था, उसको तो यहाँ से जाने नहीं दिया, सिंतन से नहीं जाने दिया, उसको बनहाल से नहीं जाने दिया है। वो क्या एमएलए दिखाएगा? बोलता है कि मैं खुद को बोलता है कि मैं जी गरीबों का मसीहा है। वो गरीबों का मसीहा नहीं है, वो अपने टीआरपी के लिए करता है। पहले बोलता था डीडीसी बनाओ, मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा। ये डिस्ट्रिक्ट डोडा की छोड़ दो, अपना उसका घर जो है, अपना घर उसको सही नहीं है। उसके बाद बोलने का जी नहीं जी आप मुझे एमएलए बनाओ, मैं जी वो करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं फलाने करूँगा, मैं ढिंका करूँगा, मैं वो करूँगा। एमएलए बन गया, आज बोलता कि नहीं जी आप मुझे जम्मू कश्मीर का सीएम बनाओ। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं, जो वक्तन वक्तन हमारी बात गवर्नमेंट के बहरे कानों तक पहुँचाते हैं। मेरा नाम सजाद अहमद है, मैं वर्किंग प्रेसिडेंट सफाई कर्मचारी म्यूनसिपल कौंसिल डोडा। लगभग 24 तारीख से हमारी काम छोड़ हड़ताल है, 24 से आज लगभग कोई 15-16 दिन हो गए इस काम छोड़ हड़ताल को। कल हमारे यहाँ डोडा पुंजा का एमएलए महाराज मलिक यहाँ आया, तो सबसे पहले तो उसको लैंग्वेज बात करने का ढंग ही नहीं कि बात किसके साथ कैसे करनी है। एक केएस अफसर एक आईएएस अफसर से कि वो ऐसे बात करता है जैसे कोई गुंडा नहीं होता है, वैसे बात करता है। कल वो हमारे ईओ मैडम को, हमारे जो अकाउंट अफसर को, उसको बोलता है कि तो आप लोगों ने झाड़ू मारना है। ये तो सबसे पहली बात है कि उसको तमीज़ नहीं पहले बात करने का कि ऑफिसर के साथ अगर उसे सीखना है इस वक्त वो जाके ये जो उधमपुर का एमएलए मनकोटिया साहब है उससे सीखे कि बात कैसे करते हैं, बाकी एमएलए उससे सीखे कि बात कैसे करते हैं। मुझे भी 17 साल हो गए नौकरी करते हुए, 17 साल भी मैंने बड़े एमएलए देखे, मगर इसके जैसा बदतमीज़, इसके जैसा गुंडा कोई नहीं देखा मैंने। और उसके बाद इनने रात को 11 बजे वो डरा धमका के हमारे परमानेंट मुलाजिमों को मंगाए यहाँ पे। आप बखूबी जानते हो जो हमारे परमानेंट मुलाजिम 8-9 टोटल है, वो कोई हार्ट पेशेंट है, कोई शुगर पेशेंट है, किसी की टांग फ्रैक्चर है, किसी को डिस्क प्रॉब्लम है, कोई कुछ है, मगर उसके बावजूद भी उनने घरों से कल 11 बजे मंगवा के उनसे काम करवाया। खुद चला गया, 5-10 मिनट के बाद चला गया। उसके बाद अपनी एक गुंडा पार्टी यहाँ पे रखी है जिनसे काम करवाया, ज़बरदस्ती उनसे काम करवाया। आगे सफाई कर्मचारी को निकाला, खुद पीछे चल रहे थे वो गुंडा पार्टी पूरी। हाँ, ये तो कोई इंसानियत नहीं, यही संविधान है, ये हक है। अगर हम अपना हक मांग रहे हैं, चोरी तो नहीं कर रहे हैं ना, उसकी तरफ एक बदतमीजी। अगर हम पीसफुली प्रोटेस्ट करते थे, हड़ताल पे बैठे हुए थे, ये तो ज़बरदस्ती वाली बात होगी ना। ज़बरदस्ती किस बात पे? अगर इतना उसको होता, वो परसों श्रीनगर जा रहा था, उसको तो यहाँ से जाने नहीं दिया, सिंतन से नहीं जाने दिया, उसको बनहाल से नहीं जाने दिया है। वो क्या एमएलए दिखाएगा? बोलता है कि मैं खुद को बोलता है कि मैं जी गरीबों का मसीहा है। वो गरीबों का मसीहा नहीं है, वो अपने टीआरपी के लिए करता है। पहले बोलता था डीडीसी बनाओ, मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा। ये डिस्ट्रिक्ट डोडा की छोड़ दो, अपना उसका घर जो है, अपना घर उसको सही नहीं है। उसके बाद बोलने का कि नहीं जी आप मुझे एमएलए बनाओ, मैं जी वो करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं फलाने करूँगा, मैं ढिंका करूँगा, मैं वो करूँगा। एमएलए बन गया, आज बोलता कि नहीं जी आप मुझे जम्मू कश्मीर का सीएम बनाओ। देखो जी, फेसबुक फॉलोइंग से कुछ नहीं होता है, ग्राउंड लेवल पे देखना चाहिए। चाहने वाले कितने हैं? चाहने वाले उसके बड़े हैं, मगर चाहने वाले उतनी देर तक रह जाते। अगर उन गरीबों को पता लगेगा उस एमएलए ने इन गरीबों के साथ, हम गरीबों के साथ क्या किया है, कोई उसके साथ नहीं रहेगा। अपनी टीआरपी के लिए वो करता है ऐसे, हम ये होने नहीं देंगे। हाँ, इज्जत से हमारे पास आएगा, सराखों पे अगर इज्जत से हमारे साथ आएगा। अगर वो इस देश में आएगा तो कपड़े खोल के जाएगा यहाँ से। ये ऐलान ही है, यहाँ से कपड़े खोल के जाएगा, डोडा काउंसिल से कपड़े खोल के जाएगा, नंगा करके भेज देंगे यहाँ से हम।
ये हम भी नहीं चाहते थे, मगर हम लोग मजबूर। आप बेखूबी जानते हो हमारी स्ट्राइक जो अभी है ये पूरी जम्मू कश्मीर में चल रही है। आज 14 दिन हमारा स्ट्राइक का है, मगर जो बेशना हरकत, जो ये गंदी हरकत जो महराज मलिक ने की थी, ये इनको शोभा नहीं देती थी। जब वो रात को हमारे डिपार्टमेंट में आए, वो हमारे IAS ऑफिसर को, हमारे अकाउंट ऑफिसर फिर भी पढ़े लिखे लोग हैं, उनको सोचना चाहिए, जाहिली वाली बातें नहीं करनी चाहिए थे। वो लगा बोले मैं आपसे भी झाड़ू मरवाऊंगा। कहाँ की लैंग्वेज है ये, उनको शोभा नहीं देता है। अगर ऊपर वाले ने उनको इज्जत बख्शी है, महराज मलिक साहब आपको ये सोचना चाहिए। आप केजरीवाल जी से सीखो कि वो सफाई कर्मचारियों का दिल्ली में कितना ख्याल रखते हैं। ये आपने हमारे पे छुरी चलाई, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको सोचना चाहिए था। आज अपनी पुतला देखा है आपने जलाए, और आने वाले दिनों में आप देखोगे ये संघर्ष का और ये जो स्ट्राइक है ये पूरी 37 कमेटियों में चल रही है। ये आंदोलन बढ़ता रहेगा, ये आंदोलन अब नहीं रुकने का। चलिए, हमारा प्रोडक्शन चल रहा है। हम 18 साल से काम कर रहे हैं, बूढ़े हो गए हम 3 टाइम की रोटी 2 टाइम खाते हैं, हमारे बच्चे फाके मरते हैं। इसलिए अगर हम अपनी डिमांड मांगे गवर्नमेंट से, हमें दबाया जाता है, हमारी कोई बात कहीं सुनवाई नहीं जाती, हमें बार बार लालीपॉप खाया जाता है। बूढ़े हो गए हमें, मेरा 50 साल एज है। अब कितनी साल से 20 साल से काम कर रहा हूँ, 20 साल से लालीपॉप भी मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। इन गरीबों का जो सरकार कुछ न कर सकी, जो सरकार कुछ न कर सकी, हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। महराज मलिक मुर्दाबाद, महराज मलिक मुर्दाबाद, महराज मलिक मुर्दाबाद, गुंडागर्दी मुर्दाबाद, गुंडागर्दी मुर्दाबाद, गुंडागर्दी हाय हाय, गुंडागर्दी हाय हाय, और सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, खोली पंजाब,